हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर विकास और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। ठीक है, तो हम इससे पहले मोलैरिटी पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में दो डिफरेंसेस होते हैं। मोलैरिटी में यहाँ पे हमने यूज़ किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे है किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी दो चीज़ें। एक तो यहाँ पे है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ मोलैरिटी में था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मास है, वहाँ पे वॉल्यूम था। यहाँ पे सॉल्वेंट है, वहाँ पे सॉल्यूशन था। तो बाकी सब सेम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो, मोलैलिटी अगर ग्राम्स में, सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम्स में दिया हुआ है तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है और आपने उसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है तो देखो, वहाँ पे वॉल्यूम यूज़ होता है, यहाँ पे मास। तो एक फार्मूला होता है जिसमें मास और वॉल्यूम को आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड द डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपके पास वॉल्यूम है, आप मास उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपके पास डेंसिटी अगर पता है तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके देखिए, यहाँ पे 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है? 2.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60। अब और कौन सी चीज़ चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल लेंगे दोनों को आपस में डिवाइड करके। 2.5 को 60 से डिवाइड किया तो आ गया 0.042। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे सामने आ गए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 75 ग्राम है, ये रहा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ग्राम्स में दिया हुआ सॉल्वेंट, तो हमें इसको 1000 लगाना है। 1000 लगाया तो ये आपका आंसर आया 0.56 मोलैलिटी। अब स्मॉल m लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी। जब भी कैपिटल M यूज़ हो, इसका मतलब है मोलैरिटी। दोनों आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि स्मॉल m में मोलैलिटी और कैपिटल M में मोलैरिटी। ये m, स्मॉल m की जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो मोल पर kg, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। स्मॉल m भी यूज़ कर सकते हो, मोल पर kg भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रहा अगला न्यूमेरिकल। यहाँ पे देखो, मोलैलिटी निकालनी है हमने और 93% सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। अब ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के आगे W/V लिखा हुआ है, इसका मतलब है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के पीछे, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 93 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट भी आपको मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। बट हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें मास चाहिए, तो हमें डेंसिटी फार्मूला लगाना पड़ेगा। डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो कितना? 100 मिलीलीटर। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। 93 ग्राम मास है सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का निकालना, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? 98। ये आप याद रखो कि 98 ही होता है इसका। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड किया 93 और 98 को, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.95। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मिलीलीटर। अब वॉल्यूम 100 मिलीलीटर दिया हुआ है, हमें इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो डेंसिटी फार्मूला लगाएंगे। तो मास किसके इक्वल हो गया? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारे पास, वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 184 ग्राम। आपके पास क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आया है हमारे पास अभी तक। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों को आपस में माइनस किया, कितना आ गया? 91 ग्राम। 184 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। 93 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो 91 ग्राम आया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी निकालनी, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। एक है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एक चीज़ चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों को डिवाइड करो और 1000 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास आ गया 10.44 मोलैलिटी। अब उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल जो है
वो ये रहा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन एन एक्वा सोल्यूशन इज़ इन 0.02। देखो जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी x की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी है 0.02, और मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, एक तो है मिथेनॉल और दूसरा है वाटर, तो दोनों के मोल्स रखेंगे नीचे और मोल फ्रैक्शन कितना 0.02। देखो अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो किसके इक्वल है, देखो हमें मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, दो चीज़ें चाहिए हमें, एक तो चाहिए हमें मास ऑफ वाटर और दूसरा हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कैसे, देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, और 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम्स लगा दिया हमने मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18, दोनों को डिवाइड किया कितना आ गया 55.55। अब एक और चीज़ बता दूं आपको कि मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम क्या करेंगे कि मिथेनॉल के मोल्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नीचे क्या आएगा मोल्स ऑफ वाटर, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना था 0.02। अब मोल्स ऑफ वाटर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया मोल्स ऑफ मिथेनॉल। अब देखो मिथेनॉल के मोल्स आपके सामने आ चुके हैं। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, वो भी लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कैलकुलेशन की, तो कितना आंसर आ गया 1.11 मोलैलिटी आ गई, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर का कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, देखो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ थी, एक थी मोलैलिटी, एक है मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ppm। ये डिपेंड किस पे करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन पे या मास ऑफ सॉल्वेंट पे। तो आपको पता है कि मास जो है वो टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो कभी भी चेंज नहीं होता। बट मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम जो है वो हीट करने पे या टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है। इसलिए मोलैरिटी तो चेंज होगी, बट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और ppm इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है कि ये क्वेश्चन है 1 मोलर और 1 मोलर, यानी कि मोलैलिटी अगर 1 है या मोलैरिटी 1 है तो दोनों में से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, यानी किस में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो ये हम कैसे समझेंगे, देखो मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन को मिला के मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड है। बट मोलैलिटी में हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट अलग और मास ऑफ सॉल्वेंट अलग लिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पूरा 1 kg अलग से है, यानी कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी और मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन, अगर सोल्यूट आपने सेम यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोलर जो है उसमें कम क्वांटिटी में वाटर होता है, जबकि 1 मोलर में ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है, इसलिए जो मोलैरिटी है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी। तो थैंक यू वेरी मच, और इस टॉपिक को रिवाइज़ करो। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।